हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं निसान ग्रेवाइट का बेस मॉडल विषया 5.65 लाख में एक 7 सीटर। बहुत अच्छा साउंड करता है, बट क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए और यहाँ पे निसान क्या क्या ऑफर कर रहा है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्लैटिनम निसान फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको निसान का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको निसान ग्रेवाइट के बेस मॉडल विषया का प्राइस बता देता हूँ। सो उसका एक शोरूम प्राइस है 5.65 लाख, विच मीन्स 5,65,000। कंपेयर टू ट्राइबर यहाँ पे आपको 11,000 रुपये कम देना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। अब ये बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट, आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ ग्रेवाइट मोर दैन ट्राइबर, बिकॉज यहाँ पे आपको वो हल्का सा प्रीमियम लुक मिलता है। ट्राइबर में इतना प्रीमियम नहीं है, सो दिस लुक्स मोर प्रीमियम। सेंटर में अपने पास यहाँ पे ये पूरा ग्रेवाइट का लेटरिंग दी गई है। उसके बाद ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है विद दिस निसान एम्बलम, और यहाँ पे सिल्वर ट्रिम है। देन वी हैव प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट्स, और यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल एंड ऑल। और उसके बाद नीचे की तरफ भी ये सिल्वर एलिमेंट्स, क्लैडिंग, ये सब दिया गया है। सो फ्रंट यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लाइक लुकिंग एट द प्राइस एंड लुकिंग एट कि ये बेस मॉडल है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको कितनी पावर और क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, और फिर आपको यहाँ पे 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए फिर आपको एन कनेक्टा के साथ जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे सिर्फ मैनुअल है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स ओके, मतलब उतनी भी ख़राब नहीं है और उतनी भी अच्छी नहीं है, इट्स डिसेंट। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है, लाइक कंसिडरिंग दिस इज़ द बेस वेरिएंट। ठीक है, आपको व्हील्स में एकदम बेसिक मिलेगा। उसके बाद हैंडल वगैरह भी एकदम बेसिक है। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं फिर आपको वहाँ पे व्हील कवर और ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलती हैं, बट वहाँ पे आपको लिटरली लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। तो वो मेरे को लगा कि उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यहाँ पे आप चीज़ें लगवा लें, ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास स्टील व्हील्स हैं विदाउट एनी कवर। बाकी ये सेंटर में आपको कवर मिलेगा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आपको कवर मिलेगा। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 165/80 R14। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल, क्लैडिंग, देन वी हैव एकदम बेसिक से ORVM, मैनुअली ओपन करो, मैनुअली एडजस्ट करो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बेसिक से हैंडल है, ऊपर की तरफ कोई मतलब वो सब नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, अब यहाँ से ना मतलब ट्राइबर और ये एकदम सिमिलर दिखती है। सो अगर आप ट्राइबर का नीचे वाला वेरिएंट देखेंगे और इसका नीचे वाला देख रहे हैं, एकदम सेम ही दिखती है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, बट वी हैव दीज ईस्टर एग्स। उसके बाद यहाँ पे निसान का एम्बलम, ग्रेवाइट, हैलोजन टेल लाइट्स हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सो सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बड़ा सा टेलगेट है और 7 सीटर गाड़ी है, वो भी इतने कम प्राइस में। सो दैट इज़ द USP। और अगर मैं ये थर्ड रो के बारे में बात करूं, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे अडल्ट्स भी बैठे आते हैं, बिकॉज ये जो सेकेंड रो है इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और इसको रिक्लाइन भी सेट कर सकते हैं। सो अगर कोई पीछे बैठा हुआ है, सीट आप आगे कर लो, सीधी कर लो, तो थर्ड रो काफ़ी स्पेशियस हो जाती है। और अगर कोई नहीं बैठा है फिर आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं। सो थर्ड रो इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे आप अडल्ट्स और बच्चों दोनों को बैठा सकते हैं। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे अपने पास विद ऑल द रोज आप डिसेंट एरिया है, और अगर आपको इस सीट को निकालना है आप निकाल भी सकते हो। अगर ज़्यादा सामान कैरी करना है तो ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। सो वो सब बढ़िया बातें हैं। और यहाँ पे मतलब एज सच तो कुछ नहीं है। और ऊपर की तरफ आपको वेंट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको वेंट्स चाहिए फिर आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वेंट्स मिलेंगे। सो वो एक चीज़ है। सो एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट स्पेस एंड ऑल इज गुड, और अडल्ट्स वगैरह बैठ जाएंगे। सो प्रॉपर 7 सीटर है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो सबसे पहले आप इसका हैंडल देखिए, एकदम मतलब बेसिक सा है। उसके बाद ये भी आपको एकदम पुराने ज़माने का मिलेगा।
उसके बाद दिस इज हार्ड प्लास्टिक। पीछे की तरफ मैनुअल विंडोज हैं, पीछे की तरफ मैनुअल और फ्रंट में पावर विंडो। सो दैट इज द सेटअप। बाकी डोर पॉकेट्स आर डिसेंट। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। ये एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, बिकॉज बेस मॉडल में ये सब चीज़ें अपन यूजुअली नहीं देखते हैं। सो यहाँ पे ये एडजस्टेबल है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो दैट इज द सेटअप। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, बट मेरे पास सिर्फ इतना ही एरिया नहीं है। अगर मैं सीट को ऐसे पीछे कर लूँ फिर मेरे को और बेटर एरिया मिल जाएगा। सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई पीछे बैठा है तो आगे कर लो, अगर कोई पीछे नहीं बैठा है तो पूरा राजा की तरह बैठो। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड उसके बाद अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है, यू कैन रिक्लाइन इट। और यहीं से ये सीट टम्बल भी हो जाती है, तो आराम से आप थर्ड रो में जा पाएंगे और बाहर आ पाएंगे। और ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा है। सो वेरी प्रैक्टिकल, दैट आई हैव टू से। बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। बाकी इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। सो एक बढ़िया चीज़ है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट एकदम बढ़िया है। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी नहीं है। उसके बाद पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर्स भी नहीं है। एंड कंपेयर्ड टू हायर वेरिएंट्स यहाँ पे आपको रियर एसी नहीं मिलता है। सो रियर एसी का कोई कंट्रोल भी नहीं है और ऊपर की तरफ कोई वेंट्स वगैरह भी नहीं है। सो अगर आपको सेकेंड रो और थर्ड रो में इंडिविजुअल एसी वेंट्स चाहिए फिर आपको हायर वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। बाकी सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड द ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल। है ना, अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब तो नहीं, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक सी चाबी मिलेगी। सो ये सिंपल सी चाबी है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM एडजस्ट करने का कंट्रोल है। उसके बाद फ्रंट की 2 पावर विंडो, ये एकदम पुराने ज़माने का, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे चाबी लगाने के लिए इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है, इल्यूमिनेटेड देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे अपने पास हाइट एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट यस आगे पीछे और रिक्लाइन वगैरह आप सेट कर पाएंगे। और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, सो दैट यू कैन सी। सो ठीक है यार, फॉर द बेस मॉडल बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यस आपको बेस मॉडल का फील आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। बट यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, ये भी ग्लॉस ब्लैक में है। उसके बाद लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है, एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो नॉर्मल स्टेयरिंग है, कोई बटन्स नहीं, कोई कंट्रोल्स नहीं, कोई लेदर रैपिंग नहीं, बट ठीक है, पकड़ने में अच्छी है। और यहाँ पे निसान का एम्बलम। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में सिर्फ आपको टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बेस मॉडल है। सो ठीक है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टैकोमीटर, उसके बाद यहाँ पे स्पीड, देन वी हैव द ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, TPMS, यस TPMS भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिसको आपको वहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे बटन देना चाहिए। नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंपनी, बट कंपनीज यार वहाँ पे बटन दे देती है, जो कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी सिस्टम लगवाइए, स्क्रीन लगवाइए, जो लगवाना है लगवाइए। सो वो एक चीज़ है। सो नो स्पीकर्स, नो इंफोटेनमेंट। उसके बाद यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, देन वी हैव मैनुअल AC कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, 12 वोल्ट। दिस इज द गियर लीवर, बेसिक सा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस, हैंड ब्रेक। एंड देन वी हैव दिस बिग ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स यार काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, उसके बाद अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। सो जैसा भी मतलब आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद नो डिमिंग फीचर, ये मेरे को लगा कि यार देना चाहिए था। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेफ्टी फीचर। सो यहाँ पे डिमिंग का फीचर देना चाहिए था, वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव वाइट लाइट, और यहाँ पे
कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं। 6 एयर बैग्स, उसके बाद ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। TPMS भी है। सो वहाँ पे अच्छा है। बस ये चीज़ और दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस मॉडल लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप कम प्राइस में एक 7 सीटर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा इससे अच्छा ऑप्शन आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। बिकॉज अगर आप इसको ट्राइबर से भी कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस 11,000 रुपये कम है। और मेरे हिसाब से ये गाड़ी ज़्यादा बेटर दिखती है फ्रॉम द फ्रंट, ज़्यादा अप मार्केट दिखती है, ज़्यादा बोल्ड दिखती है, तो वो मेरे को बढ़िया लगता है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये का काम करवा लेंगे तो वहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर, रियर कैमरा, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको एकदम कम प्राइस में 7 सीटर गाड़ी चाहिए, विच दिस कार टोटली इज, बिकॉज फ्रंट में, रियर में, थर्ड रो में सब जगह आपको बढ़िया स्पेस मिलती है और ये प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है। सो अगर आपको कम प्राइस में 7 सीटर गाड़ी चाहिए, ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर मैं कहूँगा आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट विच इज़ एसेंटा, इसके साथ जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे आपको सेकंड रो के लिए AC वेंट, थर्ड रो के लिए AC वेंट, ये सब मिल जाएगा। येस वहाँ पे आपको 95,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा, बट वहाँ पे फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर, ये सब कुछ ऐड हो जाता है। सो देयर आई फील कि अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, गो विद अ हायर वेरिएंट। बट अगर आपका बजट एकदम टाइट है, फिर आप ये बेस मॉडल के साथ जाएं। तो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।